अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने में परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सके जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं। उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकार्य मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसको असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ हो जाता है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी होती हैं और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना, जिसे मोहब्बत की कदर ना हो। उसे दुआओं में क्या मांगना जो गिरकर संभल जाता है। असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में कभी बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने मन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो, आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक बिजनेसमैन था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे। आपूर्तिकर्ता भुगतान की मांग कर रहे थे। वह सिर पर हाथ रखे एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। सोच रहा था कि क्या कोई चीज उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से चलता हुआ उसके सामने आ गया। मैं देख सकता हूं कि कुछ तुमको परेशान कर रहा है, उसने कहा। बिजनेसमैन ने उसे अपनी समस्या बताई। उसकी की व्यथा सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, ये लो पैसे। आज से ठीक 1 वर्ष बाद मुझसे यहाँ मिलो, तब तुम मुझे ये पैसे लौटा सकते हो। फिर वो बूढ़ा आदमी मुड़ा और जितनी जल्दी वो आया था उतनी ही तेजी से वहां से चला गया। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में 500,000 का चेक देखा, जिस पर जॉन डॉक्टर रॉकफेलर ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इस चेक को कैश करा के उसने अपने पैसे की चिंता को एक पल में मिटा सकता हूं, बिजनेसमैन ने महसूस किया। लेकिन इसके बजाय बिजनेसमैन ने बिना चेक को कैश कराए अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यह जानकर कि अब उसके पास पैसा है, उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकती है। नए सिरे से पॉजिटिविटी के साथ उसने बेहतर सौदे किए। उसने पहले से 4 गुनी मेहनत की। उसने कई ऐसे काम जिसमें उसको घाटा हो रहा था बंद कर दिए, और जिन कामों में उसे मुनाफा हो रहा था उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें विस्तारित किया। कुछ ही महीनों के भीतर वह कर्ज से मुक्त हो गया और एक बार फिर मुनाफे का पैसा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह बिना कैश किया हुआ चेक लेकर पार्क में लौटा। तय समय पर बूढ़ा वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन चेक वापस सौंपने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने उसको रोकना चाहा और पूछा, क्यों इस भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे पकड़ लिया, वह बोली। मुझे आशा है कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा था। वह हमेशा रेस्ट होम से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डॉक्टर रॉकफेलर है, और वह बूढ़े का हाथ पकड़कर दूर ले गई। चकित बिजनेसमैन वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध। साल भर वह डील करता रहा, खरीदता और बेचता रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पास $500 मिलियन है। और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, काल्पनिक पैसा जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। फिर उसे महसूस हुआ यह उनका नया आत्मविश्वास ही था, जिसने उन्हें कुछ भी हासिल करने की शक्ति दी। दोस्तों, कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। ये कहानी इस कहावत को 100% सच साबित करती है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें छुड़ा सकती है, बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकती है, अपंग लोगों को वह सब करा सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी ना छोड़ें। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जय श्री कृष्णा।